हाय, मैं हूँ डॉक्टर संजू। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज़ के बारे में। मेनोपॉज़ क्या होता है, कब आता है और क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं। तो मेनोपॉज़ का मतलब होता है महिलाओं में पीरियड्स का बंद हो जाना या माहवारी का बंद हो जाना। यदि किसी फीमेल में ये अगर लगातार 12 महीने या 1 साल तक माहवारी नहीं आती है, पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसको हम मेनोपॉज़ बोलते हैं। क्यों होता है ये? ये देखिए एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का जो हर फीमेल की लाइफ में आता है। हर फीमेल अपनी लाइफ में 2 फेजेस से गुजरती है। पहली मीनार की जिसमें पीरियड्स आना शुरू होता है और दूसरा होता है मेनोपॉज़ जिसमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इन दोनों फेजेस के लिए जो एक मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से ये दोनों फेजेस आपकी लाइफ में आती है, वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब हमारी बॉडी में बनना शुरू होता है तो उसकी वजह से पीरियड स्टार्ट होते हैं, और जब उसका लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है या वो बनना बिल्कुल बंद हो जाता है तो इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एक एवरेज एज की कि किस दौरान मेनोपॉज आता है आपकी लाइफ में, तो वो होती है 45 टू 50 ईयर्स के बीच। 45 से 50 साल के बीच मेनोपॉज आ जाता है महिलाओं में। लेकिन आज के टाइम में कुछ फीमेल्स में 45 से पहले भी आ जाता है। अगर ये 40 साल से पहले आ जाता है तो इसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। और कई महिलाओं में देखा गया है कि 50 के बाद भी मेंसेस चलते रहते हैं और मेनोपॉज उनको काफ़ी लेट जाके स्टार्ट होता है। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें मेनोपॉज के, तो देखिए मेनोपॉज आने से पहले आपके शरीर में कुछ चेंजेस पहले से होने शुरू हो जाते हैं। लगभग 1-2 साल पहले से आपको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इरेगुलरिटी होने लग जाती है। जैसे कभी आपको मेंसेस आएगा, कभी 1-2 महीने का गैप हो जाएगा, कभी महीने में आपको 2 बार आपको मेंसेस आ जाएगा, कभी सिर्फ हल्की सी स्पॉटिंग आएगी, कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आने लगेगी। तो आपका जो मेंसेस साइकिल है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाएँगे। उसके बाद अगर हम प्रॉपर सिम्पटम्स की बात करें मेनोपॉज़ के, तो उसमें जैसे कि हॉट फ्लैशेस हैं, आपको एकदम से बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, रात के टाइम पे बहुत पसीना आना या एकदम से पसीना आना, फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाना। आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, आपको रेगुलर स्लीप नहीं आएगी। अगर एक बार नींद टूट जाएगी तो आपको काफ़ी देर नींद नहीं आएगी। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एकदम से बहुत गुस्सा आ जाना, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और देखिए ये जो भी सिम्पटम्स आते हैं ये आपकी बॉडी में जो हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन का कम हो रहा है उसकी वजह से आते हैं। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो आपको स्किन में ड्राइनेस मिलेगी, आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएंगे, कभी कभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होने लगती है, वेजाइनल ड्राइनेस आपको होने लगेगी, रूखापन रहेगा वेजाइनल एरिया में जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशन बनाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है जिसको कि डिस्पेरोनिया बोलते हैं, और आपको सेक्सुअल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, या फिर आपको आपकी बोन्स में या मस्कुलर आपको पेन रहेगा, जॉइंट पेन आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से जो कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी बोन्स से कैल्शियम का रिसाव होने लग जाता है। एक तरह से हड्डियाँ खोखली होने लग जाती है, जो आपकी मसल्स है पेल्विक एरिया की वो लूज़ होने लग जाती है। उसकी वजह से आपको शरीर में एक तरह से ढीलापन होने लगेगा, आपके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम हो जाएगा, और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स लूज़ होने की वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हो जाएगी। यानी कि जो आपको कंट्रोलिंग पावर होती है, यूरिन को रोक के रखने की जो पावर होती है वो कम हो जाएगी। थोड़ा सा छींकने से, खांसने से यूरिन बाहर निकलेगा, या आप वॉशरूम तक जाने से पहले ही आपको लीकेज हो जाएगी यूरिन की। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि मसल्स पेल्विक एरिया की बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, जिससे कंट्रोल वाली जो चीज़ है वो धीरे धीरे बॉडी में कम होने लग जाती है। आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगेगी, उसकी वजह से आपको वेट गेन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि
मीनोपॉज़ के टाइम पे आप में देखने को मिलते हैं। देखिए बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिसका कि ये मीनोपॉज़ का टाइम बहुत ईज़िली निकल जाता है, बट कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि मीनोपॉज़ कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये आपकी बॉडी में आने वाला एक नॉर्मल चेंज है जो हर फीमेल की लाइफ में आता है। तो इस दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, जैसे कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। इस दौरान आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा कुछ खान पान में अपने बदलाव कीजिए जिससे इन चीज़ों में आपको कुछ राहत मिले। जैसे कि खाना हल्का खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह हर तरह का आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, दूध लीजिए आप दिन में 2 बार, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, खाना ऐसा आप खाएँ जो बहुत ईज़िली आपको डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है या आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका माइंड रिलैक्स होगा। एक्सरसाइज कीजिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। अगर आपको स्किन की ड्राइनेस है तो उसके लिए प्रॉपर अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए या बॉडी जो ऑयल आते हैं उसकी मसाज कीजिए, उससे आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, ड्राइनेस नहीं आएगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो देखिए, जो अगर आप नॉर्मल एक अभी मैंने जैसा आपको बताया इस तरह के आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करेंगी तो आपकी परेशानियाँ आराम से टैकल हो जाएँगी। बट काफ़ी फीमेल्स में होता है कि ये सिम्पटम बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन उनको होता है, हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस बहुत सीवियर उनको होती है। तो ऐसे में मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। हम वेजाइनल ड्राइनेस को कम करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बेस्ड क्रीम पेशेंट को देते हैं, या फिर कुछ फीमेल्स में मेनोपॉज टाइम से बहुत पहले आ जाता है, तो इसमें इस तरह की परेशानी अगर सीवियर है तो ऐसे में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उनको दी जाती है, जिसमें ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी पिल्स पेशेंट को दी जाती है ताकि इस तरह के चेंजेस को कुछ टाइम के लिए रोका जा सके या मेनोपॉज के सिम्टम्स को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सके, ताकि महिला को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए ये सिम्टम्स ऐसे हैं, बहुत सारी फीमेल्स को तो पता भी नहीं चलता कब उनका मेनोपॉज आराम से निकल जाता है, लेकिन कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, तो ऐसी फीमेल्स के लिए फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बस इस दौरान अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अच्छे से फॉलो करिए, तो आपका ये मेनोपॉज का टाइम बहुत इजीली निकल जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको 1 साल आपका मेंसेस बंद रहता है, उसके बाद भी अगर आपको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या कुछ स्पॉटिंग आपको नज़र आती है मेनोपॉज होने के बाद, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि वो आपके कुछ टेस्ट अल्ट्रासाउंड करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सके। तो ये था मेनोपॉज से रिलेटेड टॉपिक आज का। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस मेनोपॉज से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से को लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।